बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने इसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। इस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई है। नंबर 1, रिश्तेदारी। ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह ही से हूँ, लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। नंबर 2, अमानत। ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझ में खयानत ना की जाए। और नंबर 3, नेमत कहती है, या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ, लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। अर्श क्यों हिलने लगता है? हदीस मुबारक में कहीं ऐसे अमाल जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। नंबर 1, जब फांसी की तारीफ की जाती है तो अर्श हिलने लगता है। नंबर 2, तलाक देने से अर्श हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी नियत अर्श से चिमट जाती है। बस जब कोई बंदा अपनी नियत को सच्चा कर देता है, यानी अपनी नियत के मुताबिक अमल करता है, तो अर्श हिलने लग जाता है। फिर इस बंदे को बख्श दिया जाता है।